ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो संत यह कहते हैं कि महिलाओं को या स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, जप करने का अधिकार नहीं है, तो मैं समझता हूँ इन संतों को वेदों का ज्ञान नहीं है। वेदों में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है स्त्रियों को या महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। पुरुषों के भांति स्त्रियां भी वेद पढ़ सकती हैं और पढ़ती हैं, गायत्री मंत्र जप कर सकती हैं और करती हैं। गुरुकुलों में आज जाकर के आप देखिए, जहाँ कन्या गुरुकुल है वहाँ आप जाकर के देखें, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारी माताएं वेदों की अच्छी विदुषियाँ मिलेंगी। जिस प्रकार से पुरुष वेद पढ़ सकते हैं, गायत्री मंत्रों का जाप कर सकते हैं या करते हैं, ठीक उसी प्रकार से महिलाओं को भी अधिकार है। महिलाएं किसी से कम नहीं होती हैं और महिलाओं को पुरुषों की तरह समान अधिकार है। महिलाएं आज क्या नहीं कर रही है। कल्पना चावला का नाम कौन नहीं जानता है, सारी दुनिया जानती है, जो अंतरिक्ष पर पहुंच गई। आज महिलाएं भी IAS IPS बनती है, पुलिस में भर्ती होती हैं। आज महिलाएं राष्ट्रपति के रूप में शासन कर रही है। इंदिरा गांधी का नाम कौन नहीं जानता है, जो प्रधानमंत्री बनकर के भारत की शान बढ़ाई और विदेशी लोगों को, जो हमें घृणा की दृष्टि से देखते थे, उन्हें ये सबक सिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल को कौन नहीं जानता है, जो भारत की राष्ट्रपति हुई। इस प्रकार से हमारे देश में महिलाओं ने जो कार्य दिखाया है वो कम नहीं है। फिर भी वेदों के ज्ञाता ना होने के कारण दो संत ऐसा कहते हैं कि महिलाओं को वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, तो मैं समझता हूँ वो बड़ी भूल है और उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से आगे अथवा
समान भागीदारी कर रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष की बात हो, साहित्य जगत हो, सामाजिक क्षेत्र हो अथवा पारिवारिक परिवेश। महिलाएं किसी से कम नहीं, दिखने मात्र में पुरुषों से भिन्न है, अन्यथा किसी और बात में नहीं। फिर भी मैंगलोर में महिलाओं से हुए दुर्व्यवहार का कारण क्या और क्यों? हमारी जानकारी के अनुसार ये पाश्चात्य सभ्यता का एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग आपस में मिलते हैं, संगीत और नृत्य करते हैं और शराब सेवन करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होनी चाहिए। हमारी संस्कृति अत्यंत पवित्र है। आज वर्तमान समय में महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, मैं समझता हूँ ये गलानी की बात है। हमारे देश में महिलाएं पूजा के योग होती है, वे हमारे लिए पूजनीय हैं और हमें महिलाओं को अपनी माता बहन और बेटियों की दृष्टि से देखना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं देखता, मैं समझता हूँ वो अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार है। राजा जनक के दरबार में गार्गी जैसी विदुषी महिला थी, वेदों की प्रकांड पंडिता थी। तो वेद पढ़ने का अधिकार महिलाओं को भी है। जो लोग कहते हैं महिलाओं को वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, गायत्री मंत्र जप करने का अधिकार नहीं है, मैं समझता हूँ वे व्यक्ति बड़ी भूल कर रहे हैं, वे संत बड़ी भूल कर रहे हैं। शायद मैं समझता हूँ उन्हें वेदों का ज्ञान नहीं है। वेदों में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, गायत्री मंत्र जप करने का अधिकार नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं, मैं समझता हूँ वो बड़ी भूल कर रहे हैं और इस प्रकार के उपदेश उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जितना अधिक ऊंचे ओहदे पे वर्तमान समय में पहुंच रही है, मैं समझता हूँ पुरुषों से आगे है। और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, हम समझते हैं कि वे बड़ी भूल कर रहे हैं। वेद पढ़ने का अधिकार सबको है। ये नहीं कि केवल ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, क्योंकि शूद्र है। वेद पढ़ने का सबको अधिकार है। कर्म के आधार पे मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनता है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वो मनुष्य वैसा ही कहलाता है। जो मनुष्य वेदों को पढ़ता है, जिनका आचरण शुद्ध है, ब्रह्म को जानता है, परमात्मा की भक्ति करता है, ईश्वर की उपासना करता है और जिनके कर्म अच्छे हैं, जो मांस मछली नहीं खाता है, दारू शराब बियर शराब आदि का सेवन नहीं करता है, ऐसे मनुष्य को ब्राह्मण कहा जाता है। जो समाज की रक्षा करता है, अपनी संस्कृति की रक्षा करता है, अपने देश की रक्षा करता है, दुश्मनों को पराजित कर अपने राष्ट्र की रक्षा करता है, अपने धर्म की रक्षा करता है, ऐसे मनुष्य को क्षत्रिय कहा जाता है।
जो समाज की सेवा करता है, जो राष्ट्र की सेवा करता है, जो विद्वानों का उपदेश सुनकर अपने जीवन में अच्छा आचरण करता है और साधु संतों की सेवा भोजन आदि के द्वारा करता है, ऐसे मनुष्य को वैश्य कहा जाता है। जो वेदों का विद्वान नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे मनुष्य समाज की सेवा करता है, विद्वानों की सेवा करता है, ऐसे मनुष्य को शूद्र कहा जाता है। जन्म जाते शूद्रा, अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं और कर्म के आधार पर ब्राह्मण होते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ जो लोग कहते हैं कि वेद पढ़ने का अधिकार महिलाओं को नहीं है, मैं समझता हूँ वे बड़ी भूल कर रहे हैं। आज जिस रूप में हम मानते हैं दुर्गा को, सरस्वती को अथवा और जो भी देवियाँ हैं, चाहे हम पौराणिक के रूप में मानते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनके आदर्श से सबक लेना चाहिए कि उन माताओं ने, उन देवियों ने जिन्होंने राक्षसों का वध करके समाज की रक्षा की, धर्मात्माओं की रक्षा की, संतों की रक्षा की, आज नवरात्र का समय है। दुर्गा माता की आराधनाएं चारों तरफ हो रही है, पूजा हो रही है, लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस रूप में कर रहे हैं हमें दुर्गा माता से सबक लेना चाहिए। जब समाज में अधिक भ्रष्टाचार फैल रहा था, दुष्ट लोग संतों पे अत्याचार कर रहे थे, उस समय सज्जनों की रक्षा के लिए, विद्वानों की रक्षा के लिए दुर्गा माँ ने महिषासुर राक्षस का वध किया। मधु और कैरव जैसे राक्षस का वध किया। और फिर भी लोग कहते हैं कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता है, अर्थात सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया और अपने देश की रक्षा के लिए बलिदान हो गई। फिर भी हम लोग कहते हैं, अर्थात जो लोग कहते हैं कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, मैं समझता हूँ वो बड़ी भूल कर रहे हैं। जिस प्रकार से पुरुषों का अधिकार है वेद पढ़ने का और अधिकारी बनने का, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का, ठीक उसी प्रकार से महिलाओं को भी पूरा अधिकार है। वो वेद पढ़ सकती है, उपनिषद पढ़ सकती है और अच्छी अधिकारी बनकर समाज और राष्ट्र की सेवा कर सकती हैं, क्योंकि वेद स्पष्ट ही कहते हैं कि महिलाओं का पूरा अधिकार है वेद पढ़ने का, गायत्री मंत्र जाप करने का, पढ़ने का। ये थी वो।